बिगिंस एट होम। हम घर में जो सीखते हैं वही तो आगे जाकर के सीखेंगे ना, आचरण करेंगे। इसलिए हम माता पिता के सम्मान करें, फिर देव देवताओं के भी सम्मान करें, और फिर जाकर के गुरु के सम्मान करेंगे, फिर वैष्णव के सम्मान करेंगे, फिर भगवान के सम्मान करेंगे, आदर करना सीखेंगे। इसलिए सबके सम्मान करना सीखो पहले। सहन करना पड़ता है, किसके अनादर करना नहीं। इसलिए इसमें पुराण में लिखा है हरिरेव सदारद्ध सर्वदेवेश्वरेश्वरो इतरे ब्रह्म रुद्राद्दा नावज्ञा कदाचन। हरि श्री हरि सर्वश्रेष्ठ है। स्वयं भगवान कृष्ण सर्वोत्तम वो है। भगवान श्रीहरि के कहाँ बैठाओ? सर्वोत्तम आसन पर बैठाओ। देखो और सारे देव देवियों के कहाँ रखो? उसके नीचे रखो। एक आसन पर नहीं बैठता है। घर के मालिक और नौकर एक आसन पर बैठ जाओगे? आप ही बताओ। घर की नौकर के आसन नीचे बैठे और मालिक के आसन कहाँ बैठते हैं? ऊपर। ये सबके मालिक कौन है? कृष्णा। बोलो कृष्णा। अरे कृष्ण तो बोलो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए कहते हैं सर्वश्रेष्ठ, सबके ईश्वर है, संचालक है। हरि श्री हरि कृष्ण। सबके एक आसन में मत बैठाओ। सम्मान करना हमें सिखाना पड़ेगा। राष्ट्रपति के आसन ऊपर होता है, इसके बाद मंत्रियों के आसन होता है, इसके बाद और जितने भी है उनके। एक ही आसन सभी नहीं होता है। स्कूल के टीचर जो होते हैं वो कहाँ बैठते हैं? नीचे बैठते हैं कि ऊपर बैठते हैं? ऊपर बैठते हैं, जैसे प्लेटफॉर्म है। और विद्यार्थी कहाँ बैठते हैं? नीचे बैठते हैं। यही हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के विचार है। सब एक आसन में बैठ जाए तो वो मायावाद भी आ जाएगा, माने सब बराबर एक है जैसे आसन है। और जिस स्थान पर और सब एक ही बराबर होता है उस स्थान पर रहना भी नहीं चाहिए, शास्त्र में कहा जाता है। वो हिंदी के एक है ना, अरे सुनो तो, टाका शेर भाजी और टाकर शेर खाजा, अंधेरा नगरी चौपट राजा। सब एक बराबर है। टाका शेर भाजा, टाका शेर खाजा है, सब एक बराबर है। दुकान में गए, एक गुरु था, कथा सुना अच्छी तरफ से। एक गुरु और चेला भ्रमण करते करते एक गांव में आ गए। गुरुजी कहने लगे, चेला के कहने लगे, चेला सुन, आ जाओ अभी बाजार से जो है कुछ सामान खरीद करके ले आओ, चावल दाल सब्जी खरीद करके लाओ, हम रसोई बनाएंगे। और उस समय गुरुदेव ने क्या की, चेला के हाथ में, शिष्य के हाथ में पैसा दे दिया। चेला बाजार में गए और बाजार में कहने लगे, बोले भाई सब कुछ सजा हुआ है ना? बोले ये कितने पैसे? खाजा कितने पैसा है? 2 रुपया। कितने? 2 रुपया। चलो 1 रुपया बदल ना, टका शेर भाजा 1 रुपये में सब कुछ है। हर एक माल 1 रुपया, जितने भी खरीदो सब 1 रुपया 1 रुपया है। पर अच्छा भैया पनीर 1 रुपया किलो है, सब 1 रुपया। चेला विचार करने लगे, भाई ये चावल दाल खाने से क्या होता है, पनीर खा लेता हूँ है। और देखो वो है 1 किलो पनीर लेकर क्या। गुरुदेव ने पूछा, अरे तुमको मैंने बताया चावल दाल सब्जी लेकर के आओ, तुम पनीर लेकर क्यों है? बोले गुरुदेव यहाँ पर मैं दुकान में देखा, बोले दुकानदार बोले सब 1 रुपया, चावल भी 1 रुपया है, पनीर भी 1 रुपया।
है, जो भी सामान लो सब 1 रुपया। इसलिए कहते हैं टकाय शेर भाजा टकाय शेर खाजा। गुरुदेव बोले एक काम कर बेटा, जल्दी जल्दी है सामान बांधो और इस स्थान पे छोड़ करके चलो। बोले क्यों? बोले बेटा जहाँ पर कोई भेद नहीं है, सब एक बराबर है, वहाँ पर रहना जीवन संकट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवन संकट हो जाएगा, मृत्यु भी हो सकता है। बोले नहीं नहीं गुरुदेव है, आपके तो बहुत चेला है, कितने फल देते हैं, ये केला दे रहे हैं, आप क्या क्या दे रहे हैं? आम दे रहे हैं। आप तो माले माल हो जाओगे और मैं चेला हूँ, मुझे कौन पूछने वाला है। इसलिए गुरुदेव ये स्थान पर मैं रहना चाहता हूँ, अच्छी तरफ से मैं पनीर खा लेता हूँ है? और गुरुदेव समझाया अरे नहीं बेटा, यहाँ पर 1 रुपया पनीर है, 1 रुपया केला है, 1 रुपया आम है, सब बराबर एक है, उस स्थान में रहना नहीं चाहिए है? किंतु चेला सुनने वाला थोड़ी है, कलिजुग के चेला है ना, गुरु के थोड़ी बात सुनेंगे, वो सब लालची चेला हो जाता है, सुनना नहीं। तो गुरुदेव को बोले ठीक है तुम सुनना नहीं चाहते तो यहीं रहो, और गुरुदेव ने क्या कि उस स्थान छोड़कर चलने लगे। और गुरुदेव जाते हुए कहने लगे देख बेटा, जीवन में कोई विपत्ति आपत्ति आ जाए, विपद आ जाए, मुझे स्मरण कर लेना है। देखो इस संसार में सबसे तुम्हारे मित्र कौन है? बोले गुरु छोड़ के कोई मित्र नहीं है। आप याद रखना, गुरु छोड़ करके आपके कोई मित्र नहीं है, बंधु नहीं है। जब तक आपके पास पैसा है ना, सब कहेंगे आप कैसे हो, कैसे हो है? कैसे हो, हाउ आर यू, हाउ 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 कहते हैं, कहेंगे वो। और जब के पैसा नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं, हु आर यू, हु करके अच्छा आ जाओ। गुरुजी ने क्या कि चले गए, और चेला ने क्या कि हर रोज पनीर खाना शुरू कर दिया। पहले नाम था क्या? उसके नाम था वैष्णव दास। चेला के क्या नाम था? वैष्णव दास, याद रखना। अभी पनीर खा खा करके उसके नाम क्या हो गया? पनीर दास है, पनीर दास। सब लोग से पनीर दास, इतने मोटा हो गया, था तो बिल्कुल पतला था, और देखो पनीर खा करके कितने हो गया? बिल्कुल 350 किलोग्राम हो गया, वो 3 कुंटल हो गया, 3.5 कुंटल हो गया है? कितने हो गया? 3.5 कुंटल हो गया, इतने मोटा बन गया है। एक दिन क्या हुआ, एक दिन कुछ चोर जो है राजा की भंडार में घुस गए, और उस समय चौकीदार देख लिया, पुलिस देख लिया, और पुलिस उसके पीछे दौड़ने लगे। और किंतु वो चोर इधर उधर घूमते घूमते कहाँ बाहर चले गए, पुलिस को मिला ही नहीं। राजा के पास आकर के बोले महाराज, काल एक चोर भंडार में आ गया था, भंडार में आ गया था। बोले पकड़ा नहीं? बोले उसे पकड़ नहीं पाया, वो तो इधर उधर घूम करके चला गया। राजा बोले अच्छा बताओ वो चोर कैसे था? बोले महाराज क्या बताएं, बहुत मोटा था वो। कैसे था? मोटा, इतने मोटा, विशाल मोटा शरीर था। राजा बोले अच्छा ये काम करो, हमारे नगर में ढूंढो सबसे मोटा व्यक्ति कौन है, मोटा कौन है? घूमते घूमते देखा वही पनीर दास। कौन था? पनीर दास। वो खा पी कर कितने कुंटल हो गया? 3.5 कुंटल हो गया है, 350 किलोग्राम हो गया, 3.5 कुंटल हो गया। इधर कोई 3.5 कुंटल कोई है? यदि हो तो अपने के मत बोलो, आपके लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ये तो कहानी मात्र है? बहुत। और उसको पुलिस आकर उसको पकड़ ली, राजा के पास लेकर के गए, और राजा देखो तो काल हमारे भंडार में आया था चोरी करने के लिए। बोले नहीं नहीं महाराज, मैं तो वैष्णव दास हूँ। वैष्णव दास
साधु बन गया। साधु कब से बना है? हमारे पुलिस ने बताया, चौकीदार बताया, तुम काल रात को आया था, मोटा व्यक्ति। राजा सुनने वाला नहीं है। राजा बोले जाओ इसको एक काम करो, सूली में चढ़ा दो। क्या करो? सूली में उसको चढ़ाओ। सूली समझते कि नहीं है? उसके प्यार एक ऐसे होता है, उसके ऊपर बैठा दो, वो नीचे आ। वो रोने लगे, नहीं महाराज मैं कभी चोरी नहीं करता हूँ, मुझे जो दान दक्षिणा मिलता है उसमें पनीर खा लेता हूँ। साधु बन गया, भागवत पाठ करते हो। हाँ, तुम आए थे, हमारे पुलिस ने बताया, चौकीदार बताया, ये बस सबसे बड़े मोटा तुम है। ठीक है, कोई भी बात नहीं है, तुम्हें सूली में चढ़ा दूंगा मैं। तुम बताओ तुम्हारे अंतिम इच्छा मुझे सुनाओ, क्या चाहते हो तुम? किंतु सूली में तुम्हें चढ़ना पड़ेगा। तो शिष्य मनी मन विचार करने लगे। गुरुदेव जाते जाते हुए क्या बताया? वैष्णव दास, जीवन में कोई विपत्ति आ जाए ना, मुझे स्मरण कर लेना। कहने लगे मैं एक बार गुरुदेव के साथ मिलना चाहता हूँ। राजा ने आदेश दिया, जाओ इसके गुरुदेव कहाँ ढूंढ करके ले आओ। पुलिस ढूंढते ढूंढते उनको गुरु के पास जाकर समाचार दिया, ये आपके चेला विपत्ति में पड़े हुए हैं। गुरुदेव आ गए। गुरुदेव अभी तो पहले शिष्य के पहचान नहीं पा रहे, इतने मोटा हो गया ना। पहले तो बिल्कुल दुखले बतले था है? और अभी पनीर खा करके क्या हो गया? पनीर दास बन गया। पहले 50 किलोग्राम था, अभी कितने हो गया? 350 किलोग्राम, 3.5 क्विंटल हो गया है। पहले तो पहचान में नहीं आ रहे, ये मेरा शिष्य है कि नहीं है, इतने मोटा है। अच्छा चलो, गुरु कहने लगे, बेटा तुमको मैंने कहा था ना, जिस स्थान पर सब एक बराबर है वहीं पर रहना नहीं है। अच्छा, पनीर 1 रुपये मिलता है, दिल्ली में पनीर कितने पैसे की है? हाँ, कितना? 300 रुपये किलो बता रहे हैं, और वो 1 रुपये में पनीर मिल रहा। तो पनीर खा करके मैंने कहा था ना बेटा यहाँ पर रहना नहीं है, तुम तो सुना ही नहीं है। बोले गुरुदेव जो हो गया हुआ, आप तो प्राण तो रक्षा करो पहले है? गुरुदेव कहने लगे एक काम कर, मैं तुमको मन में कान में एक मंत्र देता हूँ, किसी को बोलना मत है। गुरुदेव कहने लगे एक काम कर, उस सूली में तुम्हारी जब चढ़ेंगे ना, तब मैं कहूँगा ये महाराज मैं बैठूंगा, और तुम कहना ये मैं बैठूंगा। इसके बाद जो है मैं बताऊंगा। समय हो गया है, और चेला के जो है सूली में बैठाना था। राजा ने आदेश दिया, जाओ उसके लेकर के आओ, सूली में बैठाओ। सूली में बैठाने के लिए जब गए, अब उसके गुरुदेव कहने लगे महाराज मुझे बैठाइए, और शिष्य कहने लगे नहीं नहीं गुरुदेव मैं बैठूं। और गुरु और चेला दोनों ऐसे ठेला ठेली करने लगे। बोले गुरु कहने लगे मैं सूली में मैं बैठूं, और चेला बोले मैं सूली में बैठूं। राजा बोले ये कोई सूली में बैठना भी चाहते हैं, इसके गुरु क्यों बैठना चाहते हैं? ये तो गुरु तो चोरी नहीं किया। चोरी किसने किया? चेले ने किया है, पनीर दास ने किया है? तो गुरु के बोला, राजा ने कहा जा आप क्यों बैठना चाहते हो? गुरु बहुत चालाक था ना। गुरु कहने लगे महाराज ये बहुत गोपनीय कथा है, आपके कान से मैं बहुत बताता हूँ। बोले बताओ। बोले महाराज सुनिए, ये सूली जब बनाया था ना, उस समय ऐसे एक महेंद्र जोग, अमृत जोग और इतने जोग एक साथ में मिल गया। इस सूली में आज जो बैठेगा ना वो साक्षात स्वर्ग में चले जाएगा। कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। कोई भजन साधन कुछ करना नहीं पड़ेगा, कोई दान पुण्य कुछ करना नहीं पड़ेगा। महाराज इस सूली में आज जो बैठ जाएगा वो कहाँ पहुंच जाएंगे? स्वर्ग में सीधी। राजा बोले अच्छा है।
बात सही है? बोले हाँ जी है। इसलिए तो मैं सोचता हूँ, मैं वृद्ध हो गया, इसलिए मैं सोचता हूँ मैं सूली में बैठ जाऊँ और सीधी मैं स्वर्ग में पहुँच जाऊँ। और चेला कहने लगे, ये गुरुदेव आप तो भजन साधन बहुत कुछ किया, आपकी मृत्यु के पश्चात तो आप अपने आप तो जाओगे है, और मैं तो कुछ भजन साधन नहीं किया, तो मैं सीढ़ी में बैठ करके मैं सीधी चला जाता हूँ है। राजा कहने लगे, अरे नहीं नहीं, ये गुरु और चेला के दोनों की निकाल दो, यहाँ से भगा दो, मैं ही बैठता हूँ है। और राजा ने किया कि अपने जल्लाद को बोले, आ जाओ मुझे यहाँ पर बैठो, सूली में मुझे ही बैठाओ। देखो राजा सूली में बैठ गए और गुरु और चेला दौड़ करके भागे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा ताली तो दो। हाँ, इसलिए कहा जाता है, बोले जो लोग कहते सब बराबर है, सब एक है, वो उसी प्रकार ही है, सब बराबर नहीं है। भगवान श्री हरि, इसे शास्त्र में लिखा गया, हरि रेवो सदारद्ध सर्वदेवेश्वरेश्वर इतरे ब्रह्म रुद्रद्दा नावज्ञा कदाचन। कोई देवदेव को अवज्ञा मत करो, सेवक सेविका है, किंतु सबके एक आसन पर मैं मत बैठाओ है। भगवान श्री हरि देखो, राधा गोविंद है, राधा गोविंद की चरण कमल के नीचे हमें बैठना चाहिए है। आसन एक बराबर आसन में नहीं है, अपराध हो जाता है। ये सब हमें जानना चाहिए। जहाँ पर सब एक बराबर समझते हैं, पर सब एक है, सब एक है क्या? आपके हाथ के कितने उंगली है? 5 है केवल। एक हाथ क्या, 2 हाथ तो नहीं है? कितने हाथ है? 4 हाथ है कि 5 हाथ है आपका? हाँ, हाथ है ना। देखो हमारे हाथ में 10 उंगलियां हैं, 2 हाथ हैं, दाएं और बाएं 2 हाथ है। पैर में भी उंगलियां हैं। अच्छा, कितने कुल कितने उंगलियां हैं आपके पास? आप गिनना नहीं जानते? 20। अरे कितना उंगली है आपके पास? है? अरे इसमें 5, इसमें 5, कितने हो गया? 10 हो गया। पैर में कितने उंगली है? 10। कितने हो गया? 20। तो फिर किसको एक अधिक हो जाता है ना? सब एक ही है, सब एक ही रेट है, सब एक ही रेट है। हाथ में सारे उंगलियां एक है कि नहीं है? एक है नहीं। देखो छोटी बड़ी है कि नहीं है? एक कितने मोटा है? देखो ये छोटा है, ये छोटा है, ये पतला भी है, ये सब उंगली अलग 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 की इंडिकेट देता है। इसको क्या कहते हैं? थंब कहा जाता है। इसको भी साइज अलग है, अलग है कि नहीं है? अरे अपने थंब तो दिखाओ, उंगली देखो। विदेश में ऐसे करो तो लोग अच्छा कहते हैं, और हमारे इधर ऐसे करो तो लोग बुरा मानते हैं। मानते हैं कि नहीं होते? विदेश में जाओगे, हाँ ओके ऐसे कर देंगे, माने ठीक है, यू वेल डन ऐसे बोल देंगे। और इधर ऐसे करो तो लोग बुरा मानते हैं। अंगूठी दिखा दिया मुझे। देखो हम इसलिए कह रहे हैं, हमारे उंगली भी एक नहीं, सब बराबर नहीं है, कोई छोटे है कोई बड़े। यदि सब बराबर होता है हम लिख नहीं पाते, काम कर नहीं पाते, काम कर पाते। तो भगवान ने उंगली भी बनाया छोटा बड़ा करके, साइज भी अलग है, सब अलग करके बताया। जो कहते सब बराबर है, सब एक है, उसके विचार ठीक नहीं, तो गलत विचार बोलते रहे। सब बराबर नहीं। हम लोग इधर यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए सब एक है क्या? कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बालक है, कोई बालिका है, माताएं हैं, बहन है, सब अलग अलग है कि नहीं? कोई पतला है, कोई मोटी है, सब एक बराबर कैसे हो गया बताओ? कोई दूसरी सब है, सब है। इसलिए इस संसार वैचित्रमय कहा जाता है, वैरायटी है। उसी प्रकार भगवत राज्य में वैरायटी है।
इसलिए सबको बराबर मत समझो। इसलिए कहते हैं जो जैसे अधिकार है उसके उसी प्रकार सम्मान देना चाहिए, है। इसलिए कहते हैं राधा कृष्ण गोविंद हमारी जो है ये सर्वश्रेष्ठ है। और सारे देव देवों के सम्मान करो, है, तब देव देवता प्रसन्न होंगे, है। अभी अधिक समय हो गया, अभी समय लेना नहीं चाहता हूँ, थोड़ा कीर्तन करो और फूलों की वृष्टि कर दो, है, और प्रसाद पाओ और जल्दी जल्दी अपने घर में आज स्थान पर आ जाओ। और फिर शाम को हरि कथा होगी, है। हाँ समझिए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे।